हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 1, जिस चैप्टर के नाम है बाबू वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, आज इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। देखिए आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले बाबू NCERT क्लास 10th चैप्टर 1। इस चैप्टर के नाम क्या है बाबू, वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है ना, आज इसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, वास्तविक संख्याएं के बारे में। चलिए दोस्तों हम लोग अब इसके बारे में जान लेते हैं। वास्तविक संख्या जिसे इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है ना बाबू, तो चलिए आज हम लोग जान लेते हैं, पूरा बेसिक से जानेंगे। ठीक है ना बाबू, क्या जानेंगे, पूरा बेसिक से पहले संख्या के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे प्रश्नावली पर, यानी एक्सरसाइज पर चलेंगे। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अंक। अंक जिसे इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिजिट। डिजिट मतलब क्या बाबू, अंक होता है। ठीक है ना, चलिए अंक किसे कहते हैं। देखो बाबू, अंक किसे कहते हैं, जीरो से लेकर जीरो से लेकर 9 तक की संख्याओं को अंक कहते हैं। जैसे में बाबू लिखेंगे, जैसे में हमारा हो जाएगा क्या बाबू, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो जाएगा। ठीक है ना, 9 तक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे बाबू अंकों की संख्या कितना होता है। देखो बाबू, अंकों की संख्या कितना होता है, तो अंकों की संख्या 10 होता है। कितना होता है बाबू, 10 होता है। ठीक है ना, अंकों की संख्या 10 होता है। ठीक है ना, अंकों की संख्या 10 होता है। अब हम लोग जानेंगे इसके बाद बाबू क्या जानेंगे कि संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि अंक कितने प्रकार के होता है। ठीक है ना, पहले जान लेते हैं अंक लिखेंगे बाबू। अंक 2 प्रकार के होता है। अंक 2 प्रकार के होता है। अंक कितने प्रकार का होता है, तो अंक 2 प्रकार का होता है। ठीक है ना, देखिए बाबू, अंक कितने प्रकार के होते हैं, तो अंक 2 प्रकार का होता है। ठीक है ना, देखिए अंक 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है बाबू असार्थक। क्या होता है, असार्थक अंक। ठीक है, अंक। और दूसरा होता है बाबू हमारा सार्थक अंक। क्या होता है, सार्थक अंक। ठीक है, सार्थक अंक। ठीक है, एक होता है असार्थक अंक और दूसरा होता है हमारा बाबू सार्थक अंक। ठीक है ना, अब जानेंगे कि असार्थक अंक किसे कहते हैं। ठीक है ना, असार्थक अंक किसे कहते हैं, तो देखिए असार्थक अंक किसे कहते हैं, 0 से लेकर 9 तक की संख्या को असार्थक अंक कहते हैं। ठीक है ना, असार्थक अंक कहते हैं। असार्थक अंक कितने होते हैं, लिख दो यहाँ पर। ठीक है, असार्थक जैसे में हो जाएगा बाबू आपका 0 से लेकर 9 तक। ठीक है ना, 9 तक। ठीक है ना, लिखेंगे असार्थक अंक 10 होता है। असार्थक अंक कितने होते हैं बाबू, तो 10 होता है, याद रखना। ठीक है ना, अब पढ़ेंगे सार्थक अंक किससे कहते हैं। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग इसको रफ करते हैं। ठीक है ना,
हम पढ़ेंगे सार्थक अंक। सार्थक अंक, सार्थक अंक किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को सार्थक अंक कहते हैं। समझ में आ गया। सार्थक अंक कितने होते हैं तो बाबू सार्थक अंक 10 होते हैं। सार्थक अंक 9 होता है। 9 होता है। चलिए इसको अब हम रफ करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जान लेते हैं कि संख्या किसे कहते हैं। देखिए संख्या को इंग्लिश में नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। तो संख्या किसे कहते हैं जान लेते हैं। ठीक है, संख्या एक वैसी गणितीय वस्तु है जिसका प्रयोग गिनने या लेबल करने के लिए किया जाता है उसे संख्या कहते हैं। देखिए बाबू संख्या को इंग्लिश में नंबर बोलते हैं। संख्या किसे कहते हैं। संख्या एक ऐसी गणितीय वस्तु है जिसका प्रयोग गिनने या लेबल करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। समझ में आ गया। संख्या किसे कहते हैं। संख्या एक ऐसी गणितीय वस्तु है जिसका प्रयोग गिनने या लेबल करने के लिए किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं, ठीक है ना बाबू। चलिए इसके बाद हम लोग जान लेते हैं संख्या के प्रकार। तो संख्या के निम्नलिखित प्रकार होता है, तो जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत सम संख्या, भाज्य संख्या, आभाज्य संख्या, विषम संख्या, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं संख्या के प्रकार, ठीक है ना बाबू। सबसे पहले बाबू आता है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जैसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं देखिए। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं देखिए बाबू। गिनती की सभी कहते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। समझ में आ गया बाबू। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोला जाता है। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। समझ में आ गया। जैसे में बाबू लिख देते हैं, जैसे में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। ETC बाबू का लिखेंगे, ETC मतलब इत्यादि, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम लोग जान लेते हैं बाबू सबसे पहले यहाँ पर इस सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, लिखेंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है बाबू एक होता है। लिख लो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो एक होता है। या एक अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो एक होता है, याद रखना है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है बाबू, अनंत होता है, ठीक है ना, अनंत होता है। समझ में आ गया। अब देखो अब 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो 99 होता है। कितना होता है बाबू, 99 होता है। समझ में आ गया। एक अंकों
की सबसे बड़ी, एक अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होता है। एक अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो लिख लेना बाबू आंसर में क्या लिखना, 9 होता है, 9 होता है, 9 होता है। एक अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कितना होता है, तो बाबू 9 होता है, याद रखना, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे दो अंकों की सबसे बड़ी, भले सबसे छोटी बाबू क्या लिखेंगे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, आंसर में लिख लेंगे बाबू कितना होता है, 10 होता है, लिख लेना, ठीक है ना। दो अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 10 होता है, ठीक है ना। चलिए दो अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, लिख लेंगे बाबू 99 होता है, कितना होता है, 99 होता है। दो अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 99 होता है, ठीक है ना। और 3 अंकों को लिख लो, 3 अंकों की सबसे छोटी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बाबू लिखेंगे, इसको हम लोग रफ कर लेते हैं, ठीक है ना बाबू, इसको हम लोग रफ कर लेते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना होता है बाबूआ, तो 100 होता है, ठीक है ना। 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कितना होता है बाबू, लिख लेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 999 होता है, ठीक है ना बाबू, 999 होता है, ठीक है ना। चलिए इसको नोट करिए फटाफट से, अब बाबू जान लेते हैं कि ठीक है ना, नोट करिए इसको जल्दी जल्दी। अब बाबू जान लेते हैं प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का, सबसे पहले लिखेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग बराबर बाबू क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बट्टा में क्या होता है बाबू 2 होता है, इसका सूत्र होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो n इंटू एन प्लस 1 बट्टा में 2 होता है, ठीक है ना। याद एक बार और कर लेना है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो n इंटू एन प्लस 1 बट्टा में 2 होता है, ठीक है ना। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू, ठीक है ना। लिखेंगे प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए बाबू यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको जोड़ के भी बना देंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखो, प्रथम मतलब क्या था, पहला होता है यानी शुरू से, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 तक लेना है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 3 × 3 = 6 × 4 = 10 15 हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया बाबू, 15 हो गया, ठीक है ना। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस सूत्र पर बना के देखेंगे, इसी सूत्र पर हम लोग बना के देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सूत्र पर कैसे बनाएंगे बाबू, इसका 15 का आंसर आ गया जोड़, ठीक है ना। अब इसको हम लोग सूत्र पर बना लेंगे, ठीक है ना। सूत्र पर बनाएंगे तो बाबू जल्दी ही बन जाएगा, ठीक है ना। सूत्र पर जल्दी बन जाता है, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे बाबू, n इंटू एन प्लस 1 है ना, बट्टा में 2 है, 2 करेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ है बाबू n है वहाँ क्या करना है, 5 को रख लेना है, इसी 5 को रख लेना है, ठीक है ना। इसी 5 को जहाँ जहाँ n है ना सूत्र में, वहाँ क्या करना है, 5 को रखना है, ठीक है ना, यानी 5 को रख लेना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर n है तो यहाँ पर n है तो 5 रखेंगे, यहाँ पर 1 है तो 1 के 1, जैसे तो जैसे 2 है तो 2 के, ठीक है। 5 के 5, अब 5 का एक पोस्ट में जो है उसको जोड़ेंगे, निकल लेगा 6 बजे, यहाँ पर गुना छिपा रहता है बाबू, ठीक है ना। 5 को 6 बजे 6 बट्टा में 2 करेंगे तो हटा देंगे, 3 गुना 6 और इसके बाद गुना करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा बाबू। समझ में आ गया, नोट करो इसको फटाफट से, तो इसको नोट करो फटाफट से। चलिए बाबू अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।